दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है आपके चैनल MROP संत दर्शनालय में। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं निकल चुका हूं धर्म यात्रा भारत में, आप लोगों को महान साधु संतों के दर्शन कराने और अपने वीडियो के माध्यम से प्राचीन सिद्ध मठ मंदिर दिखाने। आज मैं हूं गांव किरमारा। यहां पर 800 वर्ष प्राचीन बाबा बिरखानाथ जी की सिद्ध समाधि है और यहाँ पर शिव मंदिर है। अब बाबा गुरु गोरखनाथ जी का सिद्ध धुना है और कई सिद्ध और समाधियां। आइए इस डेरे के महंत हैं, इनके साथ चलकर एक एक समाधि का दर्शन करेंगे और बाबा बिरखानाथ जी की जो सिद्ध समाधि है उसका भी दर्शन करेंगे और गुरु गोरखनाथ जी का सिद्ध धुना है उसका भी दर्शन करेंगे। आदेश गुरु जी, आपका शुभ नाम? मेरा है भगवान का दिया राजनाथ जी। राजनाथ जी, गुरु जी के साथ चलकर एक एक मंदिर का दर्शन करेंगे। गुरु जी, कितना प्राचीन मंदिर होगा ये 800 साल है। पुराना गांव के साथ का है, लालो गांव के बस के साथ का है ये बिरखानाथ यहाँ जी। ये पेड़ है, जैसे ये पेड़ 150 साल 200 साल के पुराने हैं जैसे ये पेड़। हाँ 200 वर्ष प्राचीन। हाँ और जो ये कारखेड़ा ये तो गांव बसने से पहले का, इसकी तो उम्र बहुत ज्यादा है। जय बाबा बिरखानाथ जी। ये है मेन समाधि बाबा बिरखानाथ की जी। ये दोस्तों यही मेन समाधि है बाबा बिरखानाथ जी महाराज जी। हाँ। नीचे समाधि, ऊपर ये पिंडी बना दी गई है। ऊपर समाधि के ऊपर फिर धोकने के लिए बनाई जाओ नीचे में जी। ये इतना प्राचीन है गुरु जी की इसके स्वरूप मूर्ति नहीं मिल पाया। नहीं, इसको उसका फोटो नहीं था, उसके फोटो कुछ नहीं था, इसलिए ऐसे पिंडी बना दी गई जी। दोस्तों बाबा बिरखानाथ जी की सिद्ध समाधि है। इस पर चढ़ती है शराब, दारू चढ़ाते इस पे जी। हाँ हर या 14 ना दो लगती इसकी जी। हाँ इस स्थान पे दारू चढ़ता है। हाँ दारू चढ़ता है जी। मानता बाबा बिरखानाथ भी ऐसे है जी। हैं तो ये फिर बाबा बिरखानाथ का ये धुना आ गया यहाँ। ये अपना ये बाबा बिरखानाथ जी के द्वारा चेतन किया गया सिद्ध धुना। हाँ ये धुना बाबा बिरखानाथ का ये धुना है। दोस्तों धुने की बहुत मान्यता है बिल्कुल, और गुरु गोरखनाथ जी का ये सिद्ध धुना है जो बाबा बिरखानाथ जी के द्वारा चेतन किया गया सिद्ध धुना है। गुरु आपके द्वारा नित्य इस पे हवन किया जाता है? हवन किया जाता है शाम सवेरे, इसमें गोसा चढ़ाया जाता है, इसमें धूप छोड़ी जाती है, शाम सवेरे आरती होती है जी गुरु जी। ये है दोस्तों ये माँ काली, माँ काली छप्पर वाली का ये मंदिर है। गुरु जी के द्वारा स्थापना किया गया है, यहाँ के महंत जी के द्वारा इस मंदिर का स्थापना किया गया है। दोस्तों इस स्थान पर कई सिद्ध समाधियां भी हैं। कई संतों ने इस स्थान पर किरमारा धाम है। हाँ यहाँ बाबा बिरखानाथ यहाँ आकर रुके थे, इसके नीचे यहाँ बैठे थे। अच्छा, बाबा बिरखानाथ जी यहाँ आकर बैठे इससे ये कार के तरह जी। ये कार बहुत पुराना कार है, गांव बसने से पहले का ये भी। ये किसी का पेड़ है गुरु जी? ये कार बोलते हैं जो टिंड लगते हैं इसके। अच्छा, ये टिंड नहीं लग रहा ऊपर, ये जैसे वो टिंड है ना जी जी जी, वो लगे हुआ जी जी। ये टिंड लगते हैं, पहला टिंड लगा दे इसके पक्का में लालो, वैसे इसका पील भी बोलते हैं, पीलू जी। उसके वजह फिर लाल उसे खाया भी जाता है जी। दोस्तों ये भी एक सिद्ध संत जी की समाधि है। हाँ जी। और इनका नाम पता नहीं? इसका नाम है चतुरनाथ है इसका नाम। अच्छा गुरु जी। ये बाबा की है, ये लिख रखा है ऊपर योगी भगवान नाथ जी, योगी भगवान नाथ जी की ये समाधि है। ये और नीचे समाधि, ऊपर मूर्ति के स्वरूप में बिल्कुल इसकी टिम्मत बनाई गई थी। ये लिखाई लिखी तो इसे का द्वार दो मन करवाई आके सारी लिखाई रंग रूंगी सारा बात में मन करवाई जी गुरु जी। ये तो नहीं ऐसे था, खुला था ये जी गुरु जी। योगी संदीप नाथ जी की योगी संदीप नाथ की समाधि है जी। दोस्तों योगी संदीप नाथ जी की ये समाधि है। इसका फोटो नहीं, इसमें फोटो इसका एक बार ले जा रखे है जी गुरु जी। तो ये भी अभी बनाई थी। दोस्तों सुंदरपुरी महाराज। हाँ ये सुंदरपुरी जी महाराज, सुंदरपुरी महाराज जी भी इस स्थान पर सेवा दे गए हैं। हाँ सेवा दे गए, कई साल रहे हैं जी। 17-18 साल सेवा करके। वाह जी। हाँ यही को थोड़ा छोड़ा जी। तो फिर हर समाधियों के पास गुरु जी का मंडल रहता है। हर पर होता चल साधु के पास कमंडल चिमटा तो होता है। ये तो दोस्तों ये शिवलिंग, प्राचीन शिवलिंग, जब मंदिर बसा था तो शिवलिंग भी यहाँ थी। हाँ ये तो चलो बात। दोस्तों ये शिवलिंग है और शिव परिवार गणेश जी, लक्ष्मी जी, कार्तिकेय जी सारे बनाए रखे हैं जी गुरु जी।
उसका बना शनि महाराज का बनाया है। आपके द्वारा गुरु जी? हाँ, ये पहले सुंदरपुरी के द्वारा बनाया है। अच्छा। हाँ, सुंदरपुरी के द्वारा बनाया गया था ये। जी गुरु जी। ये इन्होंने, ये दूसरा 9 ग्रह हैं ये इसमें। जी गुरु जी। ये 9 ग्रह वाला है ये मंदिर जी। ये 9 ग्रह। ये कितना पेड़ प्राचीन? ये भी 150 साल से ऊपर है वो, जो 250 साल का वो हो गया। बड़े बड़े पेड़ हैं दोस्तों। ये 9 ग्रह मंदिर है। हाँ, ये और 9 ग्रह यहाँ पर विराजमान है। सारे मूर्ति स्थापना इनकी। जी। 9 ग्रह है इसके, 9 ग्रह जी रखे। 3 मूर्ति साइड में, 3 इसमें और 2-3 बीच को ही है। जी गुरु जी। ये शनि महाराज जी का आएगा फिर ये। जी गुरु जी। ये आ गया। गुरुदेव भगवान कब धोख लगती है यहाँ पर? ये 14 को, 14 को चांदनी 14 को दोष लगती है इसमें। शनिदेव भगवान का ये मंदिर है। हाँ, ये उसका है। ये फिर ये बाद में बनाया ये अपना लाले रसोई जो भंडार होता है रोटी पानी के लिए, ये भंडार है अपना। दोस्तों, कोई साधु संत आ जाओ उनके लिए भोजन प्रसादी पानी बनता है पूरा बनता है इसमें। और साधु संतों को पवाया जाता है। कोई कार्यक्रम, कोई भंडारा हो तो पवाया जाता है यहीं पर बनाकर। आइए गुरुदेव भगवान संत निवास का दर्शन कर लें। अलख झोली पलक खजाना, भूख लगे तो मांग कर खाना। आगे आगे गोरख जागे। गुरुदेव भगवान ये संत निवास है। ये इसमें यहाँ तकत रखे हैं दोस्तों। कोई साधु संत आ गया तो रुक गया, रह गया। गद्दे हैं और कंबल कुंबल है और भीतर है कंबल। जी, गुरु जी द्वारा बनाए जा रहे हैं कमरे। और आइए, ये महंत निवास है। ये महंत जी यहाँ भी रास्ते रहते हैं। ये इसका ये दोस्तों, ये महंत जी का निवास है। महंत जी यही विरासती यही रहते हैं। जी। दोस्तों, ये भी संत निवास है। हाँ, ये संत निवास है। घर में पंखे लगे इनमें सारे में। हाँ, आपके द्वारा निर्माण करवाया जा रहा है? ये तो पहले का बना तो है अभी 2-4 साल से। जी गुरु जी। यहाँ ये भी कमरा चेतन गिरा जाएगा, इसमें ऊंचे कांचे हुए सारा अटका आ जाएगा। नहीं, आगे बना है ये जी। और ये पहले 5-7 साल से बना है। ये भी पूरे भी साधु निवास है। इसमें भी सामान सुमन रखा जाए है। हाँ, भंडार का। दोस्तों, अब चल के महंत जी से विस्तार से बाबा बिरखानाथ जी के विषय में, यहाँ पर सिद्ध समाधियों के विषय में, कितना प्राचीन मंदिर है और जो शिव मंदिर है, इन सब के विषय में, मंदिर के प्राचीनता के विषय में विस्तार से गुरु जी से जानकारी प्राप्त करेंगे। आइए। आदेश गुरु जी। आदेश गुरु जी। आपका शुभ नाम? मेरा शुभ नाम है बेग भगवान का दिया राजनाथ, योगी राजनाथ। आपके गुरु जी का शुभ नाम? हमारे गुरु जी का बेग भगवान का छोटा नाम त्रिलोकनाथ। गुरुदेव भगवान आप किस संप्रदाय से हैं? हम हैं नाथ संप्रदाय से। गुरुदेव भगवान, जो बाबा बिरखानाथ जी के नाम से ये धाम है, ये कितना प्राचीन धाम है? उस धाम की क्या विशेषता? ये है लाले 700-800 साल तो इसको हो गए गांव बसन से। बाद में ये जद का है, जब बना ये। इसको पहले बाबे वहां नीचे देखा था, उसके नीचे बैठा कर दे। फिर उसकी जब थोड़ा छोड़ गया, फिर समाधि लगाई थी वहाँ। ये बहुत पुरानी समाधि है। पहले उसके कहा गांव वाली ये जो नार है ये इसके पास में, तो गांव के जेठ के भी नमस तो चाणे बोते नहीं, उसके ओढ़ बोलना है और सारे बोड़ा बेरा चना के ओढ़ बनाते थे। जेठ के भी न बोले ये ओढ़ चाहिए थे। और बाबा ऐसे बोला करता, बोला सोरे तो क्या ओढ़ ले रहा हूँ, तो को बोला ओढ़ करता हूँ थे। तो क्या गर्मी का भी नमन को नारिया भरी आ रही थी पानी की, इसका बंदर है, बोला काट लो उसमें दौड़, ये तेरे दया ओढ़ बाबा की माँ आता है। क्यों संतों का तो ये है, किसी क्रिया जाना वो दिखा दे चमत्कार, उसके ये चमत्कार है बाबा का। तो ना को भी दारू दूरू भी पीता था, इस पर चढ़ावा है। कोई भगत आ करता रोटी देने, और रोटी देना आ गया था, वो गला बोतल टैंग रहा था, और वो बोतल को ऊपर टैंग रही थी, वो रोटी देने लग गया जब, और उसको बाबा के ऊपर बैठे के ऊपर वो बोतल खिंड की दारू की। बोले हाँ, बोला बच्चे भी शिकला नुआओ भी बना गए भाई, दारू पियाओगे जब पास वो पिया कौन करता, वो खिंडना तो उसको ऊपर चढ़ाऊँ, उसकी मानता करे, पर्चा देवा काम करना, जो मनोकामना पूरी कराने की जो एक मांग है, जिसके कड़े भी काम करता ही है, जो सच्चे दिल से मानता है। इसमें ये प्राचीन चीज है। गुरुदेव भगवान, जो सिद्ध समाधियां हैं वो कैसी समाधि हैं? ये जैसे बिरखानाथ की समाधि है, जो लगाई जाती है संतों के नाथ जंग समाधि, वो सीधे होती है, जो थोड़ा छोड़ देना सीधे हो जाता है। जी गुरु। हाँ, उसके
उसकी फिर पूजा होती है कि वो अच्छे काम करे होते हैं, अच्छा व्यवहार उससे कराया हो, गांव में फायदा कराया होता है, मनोकामना पूरी करे लोगों की, फिर उसको देवता के रूप में माना जाता है। ये हम तो आते हैं इसमें गोरखनाथ के पंथ में, हमारा पंथ 12 के 18 के महंत होते हैं हमारे, कृष्णनाथ हमारे महंत हैं, हाँ 18 के 12 के महंत हैं, और समुद्रनाथ 18 के हैं। तो योगी हैं, योगी तो साधना करते हैं, समुदाय को चलाते हैं, अच्छे चलाते हैं, सभी को अच्छे करते हैं, अच्छे काम करो, अच्छा भजन करो, किसी को दुख ना दो, अपने ना को समुदाय में अच्छी शिक्षा दो, कोई भी काम करिए करा, गांव में भी अच्छा करना चाहिए, कोई नशे पते करता उसको उनको दूर रखना चाहिए, कोई बाढ़ बैठे उसको समझाना चाहिए, अच्छे विषय के काम करने चाहिए। अच्छे विषय करेगा तो आगे उसकी पूजा भी होगी, अच्छे काम नहीं करा तो उसकी पूजा को करोगे, अच्छे काम को लगे होती है, अच्छी भक्ति करेगा, अच्छा भाव रखेगा तो आगे निकल जाएगा। तो ये संतों का ही काम होता है, अच्छा वचन देने का काम होता है संतों का, कोई भी हो, हम बुरा वचन नहीं देते किसी को, चाहे किसा भी है तो अच्छा वचन करना चाहिए, कोई भी है, किसी एक चीज का हो, किसी को दुख नहीं देना चाहिए, उसको अच्छे ही सिखाओ, सिखाई जाओ तो नहीं अपने मौन दायर कर बैठे रहो, देखते रहो क्या हो रहा है क्या नहीं, और तो उसको सूत्री शिक्षा दो। गुरुदेव भवन क्या यहाँ पर जमात भी आई है? जमात नहीं आई अब तक, जमात अभी मैं कर रहा हूँ सदा गाँव वाले के साथ में, क्यों तो मैंने कहा था भाई मैं 8 मान का भंडारा कर लो, देखो अभी करेंगे, 2-3 डेरे हैं सलाह कर रहे हैं, अगर सलाह बनी तो गांव की फिर मैं पीरा थोड़ा जाओगे अपने उनको बुलाएंगे, हेड पूजा करवा देंगे, जब गांव की सलाह बनेगी तो हम तो आग लगना में 1-2 साल तो लगे जाता है, क्यों पैसा इकट्ठा करना पड़ा है, फिर उसमें इकट्ठा पैसा जब उसका धंधे रह जाएगा, वो तो 8 पीर आऊंगे, मेहनत आऊंगे, वो करेंगे उसको होता है, अब हेड पूजा उसमें आग लग जाए, अब इस ऑर्डर भंडारा दिया जाओगा तो जो गांव की सहमति होगी ये बात करी जाओगी। तो अब तक मैं जिक्र करके देखो इनको, अब बता रही हो आप ईमानदारी हम आ जाएगा डेरा, फिर मान लेकर जाकर रहेगा, फिर बाबिया के रजिस्टर में चला जाएगा, तो बाबिया का पता है नहीं हो रहा है कि नहीं डेरा। गुरुदेव भगवान धुने की क्या विशेषता है, नाथ जी क्यों धुना लगाते हैं? धुना नाथ लगाते हैं, लाले बदानी धुना होता है, बाबा जो लाते हैं देवता बिठाया जाता है, मदानी धुना होता है वो, उसकी वजह में सारी परम पूजा होती है सबकी, हैं सब उसको शाम को आरती बोलते हैं, फिर सुबह भी आरती बोलते हैं, उसका धुना का ऊपर बैठ के महंत जी सारे सबको परिचय देते हैं, तो सिखाते हैं बोलो सारे, ये नाद पूजा करते हैं, नाग अपने नादी पवित्र है, जैसे जिन्हें मैं वो और भीतर रखा है, और कपड़े कुपड़े बदले जो तो उन्होंने रख दिया था, तो क्या काम उसकी नाद पूजा होती है, तो शाम से करते हैं उसकी नाद पूजा। गुरुदेव भगवान जो इस मंदिर प्रांगण में शिवलिंग है, आप बता रहे हैं कि प्राचीन शिवलिंग है, शिवलिंग की क्या विशेषता है गुरुजी? शिवलिंग ये तो अभी बाद में को 8-10 साल से बना है, तो ये ज्यादा टाइम को नहीं, 15-20 साल हो गए। सबसे प्राचीन मंदिर है जो अपना शिव जी का खेता में वो है, जो बाहर थे वो प्राचीन है, वो गांव बसने से पहले का है, जो वहाँ मंदिर है वहाँ भीम ने किचक का नाम आ रहा था उस टाइम में, और ये गांव था किरमच, किरमच का नाम से था ये फिर इसका नाम से किरमारा, गांव का नाम पड़ा किरमारा, पहले किरमच था यहाँ। गुरुदेव भगवान आपके मन में क्या आया कि आप नाथ जी बन गए? अपना यह अपना भजन करो और लोगों को अपने बढ़िया समाज में अच्छे व्यक्ति दो, अच्छे काम करो, अशुद्ध करो, किसी के बात में किसी के निंदा चुगली ना करो, किसी के लड़ाई दंगा ना करो, प्रेम से रहो, भाव से रहो सारे। तनाव को साधना में कैसे बदले गुरुजी? तनाव में बदलने में जैसे अब तनाव तो है, ठंडा स्वभाव रखेगा, अच्छी वृत्ति रखेगा, हंसमुख रहेगा तो लोग आपके पास मांगो, अच्छा बोलेगा, आप ना चाहोगे तो उसमें तनाव उसको घाट हो जाता है। और क्रोधी तो होगा तो उसमें तनाव तो आपको पता है, क्रोध करना चाहिए, क्रोध में तो बढ़ता जाएगा तनाव, और जितना ठंडापन में रहोगा लोग कुछ अपने सेवा भी करेंगे, आप उनको बैठे भी दो रहे सारी बात अच्छी करेंगे, हैं तो साधना वही होते हैं, आप किसी का काम जो मतलब काम आ उसका काम बने तो उसका कर दे, नहीं उसको कर भाई अपना बस का नहीं है वो दे, जो काम करने का वो कर दो। गुरुदेव भगवान भीतर की उलझन को कैसे सुलझाएं? कैसे हो तो अंदर अपना अंदर समझाना पड़ेगा, आप अच्छे बनोगे तो उसी भगवान के अच्छा भगवान का नाम लोगे तो देवता का अच्छा का नाम ले तो अच्छा बीते सुधरेगा, बुरी चीज का नाम ले तो बीते तो बुरा बिगड़ेगा। तो अच्छा ही अब अच्छा चीज और अच्छा देखो तो अच्छा होगा अपना भावना, और अगर बुरी चीज होगा, अगर बुरी देखा तो बुरी चीज आओगा अपने नजर में, तो बुरी को छोड़ो अच्छी को लो,
और कोई बुरा करता ना, भाई ये काम तेरा ठीक नहीं, ये नहीं करना। तो चल अनजाने में हो भी जाता है तो फिर उसका सुधारो, उसको सुधरो भी और सुधारो भी बन भी। साधु का दुख कैसे होता है? साधु का दुख तो ये सारिया में होता है। साधु तो मरे मराए होते हैं, क्यों दोबारा जन्म लेना पड़ता है, मर के जन्म लिया है, ये सील होता है। कोई कुछ गाड़ी दो कुएं को, वो सील रहता है, उसको अच्छी कहता है तेरा भी भला हो, जो बुरा बोलता है तो तेरा भी भला हो। उसको क्रोधित होता ही नहीं, क्रोधित तो होता है, क्रोध में तो फिर दूना बेसे बिगड़ता है, क्रोध में तो का खत्म होती है, और जो क्रोध नहीं करता उसकी का समझती जाती है। बाबा जी समाज को आईना कैसे दिखाते हैं? उसको अच्छे रास्ते पे चलाने के, तो वह गलत रास्ता चल रही छोड़ दे, अच्छा पे चलो। अब की शराब पी लाएगा तेरा घर बर्बाद हो है, ये इसको छोड़ दे, किसी को भगवान का बत्ता टेके आरती पूजा में तेरा किलान हो जाएगा। अगर तो शाम सवेरे जो संकट में बैठेगा तो अच्छे भगवान की जगह नहीं होगा, तो फिर सुधरा कैसे, वो तो उसे मजा होगा। गुरुदेव भगवान, साधु को अपमान क्यों नहीं छूता है? अस्मात क्यों नहीं छूता है? छूता भी है, छूता भी तो देख लेता है, इसमें कोई गुण नहीं, सारी चीज में को लिगड़ जाता है साधु। हर चीज में को पता लगा ले, सारी चीज का पृथ्वी का पता लगा ले है कि भाई नीचे क्या है, ऊपर क्या है, बीच में क्या है, कैसे होगा, कैसे संसार चल रहा है, क्या विषय हो रहा है। कुदरती भगवान है आपको उसको सुझाव दे देता है। बिगड़ पे बैठे तो बिगड़ आएगा, सुधर चीज में बैठे तो सुधर जाएगा, ये बात हो। मौन में उपदेश कैसे देते हैं? मौन में तो ऐसे ही देते हैं, इशारे से देंगे वे तो अच्छा है काम कर, बुरा ना करे। जैसे मौन ही है बोल देते हैं, भी तो इशारे से समझाते हैं भाई ये तो अच्छा है काम करे, बुरा काम ना करे। हाँ, उपदेश का यो है। कोई लिखा पढ़ा लिख के दे दे है, जो सान पढ़ा वो इशारे से कह दे है चल भाई ऐसा काम नहीं करो, वो इशारे से समझा देगा, वो इशारे से समझ भी जाएगा। ये गूंगा है, गूंगा हो तो गूंगा भी तो इशारे से समझाओ है। अच्छा वो भी धोख मार है, वो भी सुनता नहीं, वो भी रास्ते पर तो वो भी चल रहा है, उसको सुनता नहीं, सुनाई नहीं देता। गूंगे भी होते हैं, सारी चीज होते हैं, नेत्र जितनी दिखे होती है सारी चीज दिखे है। और भगवान का दरबार में बच्चों सब में कष्ट कट जाता है, कोई भी चीज हो, उपदेश की जिसमें देने की जरूरत नहीं हो, तो खुद भगवान का मत्था टेका उसका ज्ञान आप हो जाता है, ये होती है। अंतिम सांस क्या सिखाती है? अंतिम सांस ये मैं कुछ तो लेने का, अच्छा कर्म तो करेगा तो बंदा अच्छा कर देंगे, नहीं तो बुरा तो हूँ बोला। तो ये अंतिम का ये होता, अच्छे कर शुभ काम करेगा तो उसका नाम चल जाएगा, जो शुभ नहीं करेगा उसका काम रह जाएगा, उसका नाम चलता है फिर। गुरु जी, आत्मा यात्रा कैसे करती है? आत्मा यात्रा तो बैठे आंख मीचे ले, यहाँ से ध्यान लगा ले, यात्रा करके आ जाएगी इसके अंदर। आप यहाँ बैठे हो, यात्रा करे, रात तक सुते को सुपना आता करा, कहाँ जाए उल्टी वहां आ जाती है। तो ये तो बोरा निकल कर चला जाता है। उस टाइम तो आप यहाँ बैठे हो और सपने में कहीं और जा रहे हो, ये भी तो ये बोरा बाहर निकल कर जाता है, तो फिर उल्टा वापस आता है। कभी कभी ऐसा होता है सो जाता है इंसान, रुक के मारे जाओ उठता नहीं हो, तो उस जिस उसका बोरा नहीं आएगा तो उठेगा, और उसके अंदर बोरा आ जाएगा तो वो फट उठ जाएगा। नहीं तो 2-4 आवाज लगाओ तो होती पता ही नहीं, आवाज देव नहीं देगा। तो ऐसा भी वो बोरा निकल कर चला जाता है, या खोट यहाँ छोड़ जाता है और वो घूम चला जाता है। बाबा जी कौन होते हैं? बाबा जी तो जो भगवान है, तो बन जाए वो बाबा जी होते हैं। भगवान हम बाबा जी होते हैं, वो किरा किसा रूप में आ जाए। गुरु गोरखनाथ जी कब नाथ संप्रदाय की स्थापना की है? ये तो पहले इसका पूछे तो इसका पहले कान पढ़ने से पहला क्या नाम था इसका, गोरखनाथ का आपने पता हो, और संतों में सुने हो क्या नाम था इसका? मेरे को पता नहीं गुरु जी, मैं आपके श्रीमुख से इसके पहले इसका नाम था मूंगीपा। बता रहे हैं गोरखनाथ जी का नाम पहला मूंगीपा था जी। हाँ, फिर तो ये तो जब क्या नाम है वो ये बैसल थी, पेंट कर के जुलम थी, वह बैसल का चलती, वो वचन मांग गया था कभी बाब्या भाई, हम बाबे यार थे कड़ियाँ धूना ला रहे थे, तो कहा भाई वाल से बिक गया सिद्ध बाबे यार है, वो चीज मांगने तो मांग गए। उसका औलाद कौन थी, वो औलाद के बारे में मांगने पे गए, तो बाबा ने कह दिया और मेरे गुरु दुराजी हो देगा, तो वह पुड़िया दे दी विभूति की, हट गया बाबा ने, वह बुका दी कि ऐसा वाला को बोला औलाद चाह में अगर है बोला बुका दी, तुम उतने बताओ कुर्डी का ढेर में फेंक दी, फिर गोरखनाथ कुर्डी पैदा हुआ है। तो ये ऐसे असली बात है, ये तो बड़े बड़े इनके तो ऋषि महाराज हैं, बड़ी बड़ी बात है, उनका मुकाबला करा हुआ था, तो उनका तो शरणा की दौड़ भी कुछ भी नहीं है। उनके चौकीदार हम तो उस जगह पे बैठे,
उसकी संभाल रख लें भाई, ठीक है, आज देखो जल पानी पियो, बहुत में पानी पूछ दी, ये बात होती है। संत जी भभूति और झाड़ा क्यों लगाते हैं? कल्याण के लिए, अगला कल्याण करो। क्यों? गोरखनाथ के ये विभूति गोरखनाथ ने पढ़ी है, गोरखनाथ की छोटी विभूतियाँ, इसको संत लगाते हुए हैं, शर्माते भी हैं। क्यों? इसे काया शुद्ध होती है। जल में प्यादे इसका फर्क लगता है, कहते हैं नहीं कवत में आती है बिला लागे तो राख की चुटकी लग जाए, नहीं लाखों की चीज को लगे, ये वो विभूति बाबिया की है। सच्चे मन से जो लगावा है करे तो उसका तो बेड़ा पार करे है, जो सा उसे कुछ नहीं समझता फिर उसको क्या फायदा करते हैं। या तो कहते हैं ये मानना तो गंगा हो नहीं बहता पानी, तो मानने के ऊपर है, जो मानेगा जिसे ही मानेगा उसी वृत्ति हो जाएगी उसकी, ये बात होगी। गुरुदेव भगवान, इस स्थान पर साल में कितने भंडारे होते हैं? इसमें भंडारे तो कौन साल में चले एक तो करे देते हैं, मुख्य भंडारा। हाँ, एक भंडारा करे देते हैं जी गुरु। हाँ, अभी 14 में कराया था भंडारा, अभी 14 गई थी पिछले उसमें। पूरे साधु समाज आते हैं? साधु समाज को तो चिट्ठी दे जाओगे जो तो आओगे, बिना बुलाए तो कोई आओगे नहीं आगे। अभी चिट्ठी दे जाओगे तो फिर डेरा में पंख हो, चिट्ठी बैंड का होगा, फिर साधु जुड़ जाएंगे। वो तो गांव की सहमति लेनी पड़े, ले भंडारा करेंगे, अपना दान दक्षिणा इकट्ठी कर लो, घी या आटा जो भी है, सेवादार आ जाएंगे, जब वो भंडारा लगेगा। तो गांव की सहमति से लगेगा, तो नो तो लगे कौन के ये साधु संतों का कितने आ जाए, साधु संतों का है ये तो काली गट्टा करा कितने कहाँ से कितनी दूर दूर तक आ जाए। उनका मान सम्मान भी, इनको जो व्यवस्था होती है रहने की, नहाने धोने की, खाने की, सब चीजें तैयार होनी चाहिए आगे। जो भी वो अपने साधु समाज के, जैसे कोई या हलवा या पूरी या पकोड़े, जो भी खाने की चीज है वो भी तैयार होनी चाहिए। बर्फी लाडू जो है सब चीज तैयार होनी चाहिए, काजू बादाम हैं, सिगरेट बीड़ी भी पिए हैं, आम है वो भी पिए हैं, चलो वो भी तैयार होना चाहिए। हर चीज की सुविधा होनी चाहिए, उन्होंने होनी चाहिए, इस चीज की कसर है कि उसमें। गुरुदेव भगवान, जैसे मानिए कि आप इतने वर्षों से यहाँ सेवा दे रहे हैं, क्या आपने कोई ऐसा चमत्कार देखा जो आप अपने भक्तों को बताना चाहें, बाबा जी के भक्तों को बताना चाहें? क्या बताना चाहो, जैसे दिख जाए। एक दिन तो यहाँ मेरे को पूरा सांप दिख रहा था, और एक दूसरा एक बाबा भीतर से निकल का, बोला इसकी पुंडली बहुत दूर तक लंबी है। और फिर वो उठा तो बोले तो साफ आदमी को, इंसान को मुंह में गाल दे। अच्छा जी, वो तो ऐसे ऐसे चमत्कार दिख जाए। समाधि वाले सारी चीज दिखाते हैं, जो हम इनकी पूजा कराए, इनके आरती कराए, और सब तुम दिखा देते हैं। और कोई चमत्कार हुई? और चमत्कार तो ये है भी, लोगों को अच्छे सेवा अगले बताते हैं, अच्छा कोई भी उसको अच्छा भाव दो, उसका कल्याण हो, अपना जाड़ा लगाओ तो जाड़ा विभूति मांगो विभूति, उनकी बाबा का मनोकामना मांगे, उनकी मनोकामना पूरी हो जाती है सच्चे जल से मानना है। और जो नहीं मानता सच्चे जल तो उसकी तो उंगली को चकड़ियां आड़ लो, उसको लगती नहीं, टूटी का तो बुंटी नहीं, बिना टूटी का बुंटी लग रही है। जिसकी दरगाह में टूट जाती है नहीं, उसके बुंटी नहीं लगती, और जिसकी नहीं टूट उसके लग रही है बुंटी। ये तो ये चीज होती है। गुरुदेव भगवान, कोई आपसे मिलना चाहे, कोई बाबा जी समाधि वाले का दर्शन करना चाहे, आपसे मिलना चाहे देश और विदेश से, तो कैसे आ सकता है, कैसे आपसे मिल सकता है? वो ऐसे मिल सकता है जैसे अपने जुगरे हिसार जिला हो गया, जैसे अगर वो मोड़ आ गया, फिर हमारा दाम पूछ ले, जुगरा गोरखपुर कड़िया का भी इंसान जाओ, गोरखपुर जाना है, योगी दौरा है, तो पूरा हिसार से भी बस रेल लगी है गोरखधाम की। तो ये सब इनका जो लीक बन जाती है, इनके रोड हो जाते हैं, उस रास्ते जाना है, और वो मिल सकता है फिर। गुरुदेव भगवान, जो युवा नशा करते हैं उनके लिए आपका संदेश? और उसका नशे से दूर हो। एक तो उसमें कलेश होता है, एक बच्चों का खून पिया जाता है, एक जो घर में औरत होती है वो देख कर आ जानी होती है नशाड़े को, क्यों कलेश होता है उससे, नशे से फायदा नहीं होता। 100-200 का नशा करेगा तो बच्चों के लिए तो रोटी पानी भी नहीं, और नशा करेगा वो आप, फिर उन पर डांट मारेगा, ये नहीं लिया वो नहीं लिया, वो कहाँ से लाऊंगे। जो मुख्य भी यहाँ ला ले, हम मुख्य बना रखे हैं जी, में किसी चीज का साधन नहीं रखा, फिर रहने का फायदा क्या है। तो इसमें आए कि सोन का, रहन का, रोटी पानी का, दूध चाय पानी का सारा इंतजाम रखना पड़ा, हर चीज का देखभाल रखनी पड़ा है। बाकी चीज नहीं है, क्या लानी है क्या नहीं जानी। गुरुदेव, आपका कोई संदेश पूरी दुनिया के लिए? पूरी दुनिया के अच्छे रहना चाहिए, मिलजुल कर रहना चाहिए, अच्छा भाव से रहो, किसी को तंग ना करो, ना किसी को आपसे कमजोर उसको ना सताओ, है उसको भी अच्छे गल्ला ला के उसका भी सहारा दे, उसको भी
अपना बराबर बना पर हमारा भाई है, भाईचारा बना के रखना चाहिए, तो ये देश जदे चलेगा। ये तो मार काट चले, तो देश तो बिगड़ जा सारा ही। क्यों ईब के बिगड़े है, चलो ईब ये मोदी योगी आवा छटोर चल, इनकी सरकार में और भी सुधर के सोते। पहले जगह आड़े यहाँ 8 किलोमीटर आगे उग्रवादी ने स्वाति ले रखी तिरकुआड़ी माँ को वायरलेस में करा था, और इंदिरा गांधी का जलाल का गला टीम टिक रखा था मान का। हम वो समाधि बता रहे, हम शिव जी का मंदिर बात इतना तो खबर आई इंदिरा गांधी मार दी, 84 की बात है। तो ये उसमें ज्यादा, उससे ज्यादा टेक हो, कांग्रेस के राज में ज्यादा टेक हो जाते, क्यों इसमें कम हो रहे हैं। एक राजा का फर्क होता है, को राजा हिसाबी आ जाए, दमदार आ जाए, को ढीला छोड़ दे। काम बिगड़ने लग गया था, इंदिरा गांधी मारी, फिर राजीव गांधी मारा, और जब तुम राजे मार के तो राज्य तो फिर उन्हें वाला सुरक्षा नहीं रह रही, तो पब्लिक की क्या करेंगे, फिर पब्लिक तो बिगड़ेगी, उसका आग में ज्यादा खराबी होंगे। गुरुदेव भगवान अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आदेश। आदेश। और बताओ, और